शकीला और तैमूर के जाने के बाद खालिद और सोबिया काफ़ी अफसुर्दा होते हैं। सोबिया कहती है, माँ जबीन जाओ बेटा, ये ट्रे अंदर ले जाओ और आसिम सो रहा होगा, इसे जग्गा दो, मैं खाना लगा रही हूँ, फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। माँ जबीन जी उम्मी कहकर ट्रे ले जाती है और किचन में रखने के बाद अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद करके फूट फूट कर रोने लगती है। सोबिया उसके कमरे के पास जाती है, मगर दरवाजे के करीब पहुंचकर दरवाजे को बजाने से अपने हाथ को रोक लेती है। सोबिया जानती थी कि माँ जबीं बचपन से तैमूर को पसंद करती है, मगर शकीला बेगम ने आज जिस तरह इनकी तजलील की, इससे साफ दिखाई दे रहा था कि वो कभी भी माँ जबीं को अपने घर की बहू नहीं बनाएगी। इसके लिए सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पैसा था। सोबिया भी दरवाजे के बाहर खड़ी आबदीदा हो जाती है और बगैर माँ जबीं को बुलाए वापस चली जाती है। घर जाते हुए तैमूर इंतहाई बेचैनी में शकीला से पूछता है, तो उम्मी कैसा रहा आज का दिन? शकीला कहती है, ठीक ही रहा है बेटा। तैमूर माँ जबीं के बारे में बात करने लगता है कि उम्मी असल में मैंने माँ जबीं से कहा था, उम्मी आ रही हैं मेरी, तो खूब मज़े मज़े के खाने बनाना, शायद टेंशन में नमक ही ज़्यादा डल गया इससे, और शकीला को हंसाने की कोशिश करते हुए खुद हंसने लगता है, मगर शकीला खामोश की खामोश बैठी रहती है। जिस पर तैमूर पूछता है, क्या हुआ उम्मी? अब माँ जबीं से नाराज़ तो नहीं हुई, वो है ही पागल। जिस पर शकीला मुनाफ़कत का लिबादा ओढ़े कहती है, अरे नहीं, बच्ची है वो हमारी, कोई गैर थोड़ी है। अगर आसिया से भी ऐसी छोटी मोटी गलती हो जाती है तो मैं कभी इससे नाराज़ नहीं हुई, तो माँ जबी से क्यों होंगी? तो फिर क्या बात है उम्मी? क्या कहा है चचा खालिद ने मेरे और माँ जबी के रिश्ते के बारे में, जो आप इतनी दुखी और खामोश हैं? जिस पर शकीला कहती है, मैंने तुम्हारे चचा और चची से माँ जबी के आगे मुस्तकबिल के बारे में कोई फ़ैसला करने का पूछा, तो वो एक ज़बान होकर बोले कि हमने अपनी माँ जबी को अभी आगे पढ़ाना है, और वो जब तक जॉब करके सीटल नहीं हो जाती हमने इसकी शादी नहीं करनी। मैंने कहा, अगर कोई मुनासिब रिश्ता हो तो इनकार करने की वजह नहीं, तालीम का क्या है, बाद में जितना चाहे पढ़ती रहे। मेरे बेटे तैमूर को भी देखिए, पढ़ाई के साथ साथ ऑफिस भी जाता है। जिस पर तुम्हारे चचा तंज करते हुए कहने लगे कि वो तो अभी बचपने में है, इसलिए काम में नॉन सीरियस है, सारा दिन तो दोस्तों के साथ घूमता फिरता है। जिसके बाद मेरी तो हिम्मत नहीं हुई कि मैं बराह रास्त माँ जबी का हाथ मांग सीखूं। खालिद खुद माँ जबी को सीटल होने के बाद शादी करना चाहता है, तो वो कैसे तुमसे तुम्हारे वेल सीटल होने से पहले माँ जबी का रिश्ता कर देगा? अच्छा हुआ कि मैं आसिफ साहिब को साथ लेकर नहीं आई, नहीं तो उनका तो मान ही टूट जाता खालिद से। और तुम भी आसिफ साहिब को मत बताना कि मैं सिर्फ तुम्हारी जिद की खातिर गई थी खालिद भाई के घर। अगर आसिफ साहिब को मेरे खालिद भाई के घर जाने का मकसद है और उधर जो भी आज हुआ इसकी ज़र्रा भी भनक लग जाती है, तो उन्हें बहुत बुरा लगना है। खामखा औलाद की वजह से दो सगे भाइयों में बदगुमानी पैदा हो जाती। हो सकता है कि खालिद भाई ने माँ जबी के लिए कोई और लड़का देख रखा हो, क्योंकि वो बाप हैं, माँ जबी के अच्छा बुरा सोचते होंगे। जिस पर तैमूर कहता है, अरे नहीं उम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, अगर होती तो माँ जबी मुझे ज़रूर बताती, वो तो सिर्फ और सिर्फ मुझे पसंद करती है, वो मेरी अच्छी दोस्त भी है, हम एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के अलावा किसी से शादी करने का सोच भी नहीं सकते। शायद आपको चचा की तरफ से कोई गलत फहमी हुई हो। जिस पर शकीला कहती है, शाबाश बेटा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक तो मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारे चचा और चची का ऐसा रवैया बर्दाश्त करके चली आई और एक लफ्ज़ तक नहीं कहा, और उल्टा तुम मुझे ही कह रहे हो कि मुझे गलत फहमी हुई होगी। एक काम करो, अभी के अभी फ़ोन करो माँ जबीं से और पूछो कि खालिद ने ये सब कहा है कि नहीं। ठहरो, मैं करती हूँ इसे फ़ोन। जिस पर तैमूर गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोक देता है और शकीला का हाथ पकड़ कर फ़ोन करने से रोक देता है। तैमूर कहता है, क्या हो गया है उम्मी जान? अच्छा ठीक है, मैं अपने अल्फाज के लिए मुआफ़ी मांगता हूँ। शकीला मुँह बना लेती है। जिस पर तैमूर से कहती है, तुमने मुझसे वदा किया था कि जो भी तुम्हारे चचा खालिद का फ़ैसला होगा तुम्हें मंजूर होगा।
तैमूर कहता है अब ठीक कह रही हैं उम्मी, लेकिन अब यकीन करें मैं माँ जबी से इंतहाई मोहब्बत करता हूँ, नहीं रह सकता मैं इसके बगैर। और शकीला का हाथ पकड़कर मिन्नत करने लगता है, जिस पर शकीला कहती है बेटा मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए इस बात को यहीं पर रहने दो। कुछ फासला रखो चचा की फैमिली से, माँ जबी से अपने आप की हैसियत और अहमियत को मनवाओ चचा के सामने, ताकि वो खुद तुम्हें अपना दामाद बनाने के लिए राज़ी हो जाएं। जिस पर तैमूर कहता है जी उम्मी एंड थैंक यू सो मच, यू आर दी बेस्ट मदर उन दी होल वर्ल्ड। शकीला कहती है अच्छा चलो भी। जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है तो शकीला ठंडी सांस भरती है और मन ही मन में खुद को शाबाश देती है, वह शकीला बेगम वाह आज तो तुम्हें खुद को दाद देनी चाहिए, ऐसा काम किया कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, बस अब मेरे हुए सांप को दफनाना बाकी है। जैसे ही शकीला और तैमूर घर के अंदर दाखिल होते हैं तो घर में अलीज़े और मोहसिन एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में झगड़ा कर रहे होते हैं। मोहसिन अलीज़े से कह रहा होता है कि ये ड्रेस देखी है तुमने, अपनी ऐसी ड्रेस कोई पहनकर घर से जाता है? तुम्हारा यूएसए नहीं है, ये पाकिस्तान है, यहाँ का कल्चर इस बात की इजाज़त नहीं देता, और वैसे भी तुम्हें खुद शर्म नहीं आती कि तुम मुसलमान होकर ये कपड़े पहन रही हो? तुम्हारी अपनी इज्जत नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अलीज़े कहती है हाउ डे यू, तुम होते कौन हो मेरे बारे में ये सब कहने वाले? तुम लोग खुद कैसे हो पैसे के पुजारी जो जब चाहे पैसा फेंक के तुमको नचा ले, तुम बंदर की तरह नाचोगे? जिस पर मोहसिन अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाता और अलीज़े को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा लेता है, लेकिन थप्पड़ मारते मारते रुक जाता है। जिस पर पास खड़े आसिफ साहिब मोहसिन से कहते हैं कि मोहसिन क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें ज़र्रा एहसास नहीं कि वालिद साथ खड़ा है और इसके सामने सब नौकरों के सामने तुम लोग ऐसे लड़ रहे हो? अलीज़े पर हाथ उठा दिया तुमने। ये थी हमारी तरबियत जो हमने तुम्हारी की है, अफसोस है तुम पे। जिसके बाद अलीज़े मोहसिन को कहती है बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मोहसिन, तुमने मेरे बेइज्जती की है, इज्जत तुम्हारी भी नहीं रहेगी। इतने में शकीला आगे बढ़कर अलीज़े को कहने लगती है अलीज़े बेटा छोड़ो, मैं मुआफ़ी मांगती हूँ मोहसिन के रवैये के लिए। इससे गुस्से में हो गया और अलीज़े के बाजों प्यार से थामने लगती है, जिस पर अलीज़े ज़ोर से इसके हाथों को झटकती है और इंतहाई गुस्से में सीढ़ियों से अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद आसिफ साहब भी गुस्से और बेबसी से मोहसिन और शकीला को देखते हुए वहां से चले जाते हैं। कि शकीला मोहसिन को दिलासे देते हुए कहती है आओ बेटा बैठो यहाँ सोफे पे, और मोहसिन का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठा लेती है और तैमूर से कहती है जाओ बेटा भाई के लिए एक गिलास पानी ले आओ। मोहसिन इंतहाई परेशानी और गुस्से के मिले जले तासुरात लिए अपना सर झुकाए बैठा होता है और शकीला इसे दिलासे दे रही होती है। रात के वक्त माँ जबी शकीला बेगम के आज के उन्हें बेइज्जत करने और झूठ मूठ का नमक ज़्यादा का बहाना बनाकर माँ जबी की शदीद बेइज्जती करने और इसे तैमूर के लिए हरगिज़ बयां करना ले जाने के बारे में बताने के लिए मुसलसल 2 बार कॉल करती है, मगर तैमूर पहले अपने चचा के बारे में शकीला की बनाई गई झूठी कहानी की वजह से अफसुर्दा होता है और मोहसिन और अलीज़े के झगड़े की वजह से परेशान भी इसलिए किसी से भी बात नहीं करना चाहता और अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रख देता है। माँ जबी सोचती है कि तैमूर शायद अपनी माँ के कहने में आकर माँ जबी से बात नहीं करना चाहता और उसकी मोहब्बत धोखा थी। वो सोचती है इसने माँ जबी को बेइज्जत करने के लिए जानबूझकर अपनी माँ को समझा बुझाकर भेजा और इससे झूठ बोला कि वो रिश्ते की बात करने के लिए अपनी माँ शकीला को भेज रहा है, क्योंकि शकीला ने तो रिश्ते की कोई बात भी नहीं की थी। माँ जबी खुद से कहती है मैं बेवकूफ़ थी जो तैमूर की मोहब्बत को सच्चा समझ बैठी। थोड़ी देर के लिए वो तैमूर से बदगुमान हो जाती है, इसे शदीद गुस्सा आता है और वो तैमूर को आला हाफिज कहकर इसका नंबर ही ब्लॉक कर देती है और आंसू बहाने और रोने लग जाती है। शकीला की इस कदर बदतमीज़ी से वो बहुत दुखी थी। अब्दुल्ला की माँ रज़िया भी अब्दुल्ला से पूछती है अफजल भाई बता रहे थे तुमने इस्मा का दुकान का किराया ले लिया है? ले लिया था तो मुझे बता देते, मैंने उनसे किराया मांगा तब उन्होंने बताया कि तुम किराया ले आए हो। जिस है अब्दुल्ला रूखे अंदाज में जवाब देता है अगर ले भी आया था तो क्या हो गया अम्मा, मेरे बाप की दुकान है, मेरा कोई हक नहीं।
जिस पर रज़िया भी कहती है कि हक तो याद है, आज तक कोई एक फ़र्ज़ भी निभाया है तुमने, जवान औलाद के होते माँ अब तक लोगों के कपड़े सिलाई करके घर चला रही है, शर्म तो तुम्हें ज़रा बराबर भी। जिस पर अब्दुल्ला कहता है हाँ नहीं आती, और ये ले अपने करोड़ों रुपए और 15,000 रज़िया बी के हाथ में रख देता है। जिस पर रज़िया बी कहती है अब्दुल्ला ये तो सिर्फ 15,000 है, बाकी के 10,000 कहाँ किए तुमने। जिस पर अब्दुल्ला कहता है बाइक पर लगा दिए, अब क्या जान लेंगी मेरी, और अपनी बाइक पर बैठकर कुछ बरबरता गेट से बाहर निकल जाता है। जिस पर रज़िया बी कहती है रात के इस वक्त कहाँ जा रहे हो अब्दुल्ला। रज़िया बी पीछे से आवाज़ लगाती है मगर अब्दुल्ला वहाँ से चला जाता है। जिस पे रज़िया भी कहती है अब्दुल्ला तुमने इतने पैसे ज़ाय कर दिए, जो मैं तुम्हारे लिए इतनी कोशिश करके कुछ सेविंग कर रही हूँ इसकी किस्त में कहाँ से दूंगी। और परेशान होकर अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। खालिद साहिब से सोबिया पूछती है क्या आप सोए नहीं अभी तक। खालिद जवाब देता है बस नींद नहीं आ रही बेगम। जिस पर सोबिया कहती है नींद तो मुझे भी नहीं आ रही माँ, जबी का तो दिल ही टूट गया हो जैसे। खालिद साहिब कहते हैं मैं जानता हूँ बाप हूँ इसका, अपनी बेटी की पसंद नापसंद जानता हूँ, मगर वालिद चाहे सब दुनिया की खुशियाँ अपनी बेटी की झोली में ला के डाल दे, मगर नसीब नहीं बदल सकता। आला के हाथ में सब कुछ है, अगर हमारी बेटी की किस्मत में तैमूर का साथ हुआ तो वो इसे मिल जाएगा, नहीं तो हमें आला की रज़ा पे राज़ी होना चाहिए बेगम। हमारे दिल में भाई साहिब की दौलत की कोई लालच नहीं, भाभी हमारे बारे में जो सोचती हैं सोचने दो, हमारी नीयत तो साफ है। ठीक कह रहे हैं न आप। मुझे माँ जबी ने बताया था कि तैमूर ने इसे कहा था कि शकीला भाभी इनके रिश्ते की बात करने आ रही है। शायद तैमूर से उन्होंने झूठ बोला और अब खुदा जाने यहाँ से जाने के बाद किया क्या कहा होगा। और ये भी नहीं मालूम कि आसिफ भाई को इस बारे में पता भी है कि जो भी है इनकी नीयत तो वाज़े हो गई कि वो माँ जबी को हरगिज़ तैमूर की दुल्हन नहीं बनाएगी। खालिद साहिब ने ठंडी आह भरते हुए कहा बाकी मैं भाई साहिब से इसका जिक्र करके इनके घर में मसाइल नहीं पैदा करना चाहता, हम एहसान फरामोश नहीं हैं। अगर उन्होंने खुद से कोई बात की तो देखा जाएगा। चलो सो जाओ तुम, सोबिया जी कहकर सो जाती है तो देखिए आगे आगे होता है क्या किया। दम तोड़ देगी माँ जबी और तैमूर की मोहब्बत, या फिर घुटने टेक देगी शकीला की अना परस्ती और इसका गुरूर, और अलीज़े मोहसिन को इसकी औकात दिखा देगी। ये जानने के लिए देखिए अगली किस्त।